नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। गठबंधन को लेकर मायावती का पोस्ट है, अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा। मायावती ने एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया है और लिखा है, अपने बलबूते पर पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी बीएसपी। चुनावी गठबंधन की अटकलों को गलत बताया है, फेक न्यूज देकर विश्वसनीयता ना कोई मीडिया। बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने से विरोधी बेचैन है। बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। एक बार फिर से मायावती ने इस बात का जिक्र किया है और सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी और ये जो अफवाह चल रही है उस पर ध्यान ना दें। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और अटल है अपनी बात पर। फेक न्यूज देकर विश्वसनीयता ना कोई मीडिया, इस बात का जिक्र मायावती ने किया है। तो आपको बताएं, अटकलें चल रही थी कि कांग्रेस और बीएसपी के बीच बातचीत हो गई है सीट को लेकर, लेकिन इस अटकलों पर फिर से विराम लगाया है मायावती ने और कहा है कि अपने बलबूते पर पूरी तरह चुनाव लड़ेगी बीएसपी। चुनावी गठबंधन की अटकलों को गलत बताया है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विवेक, एक बार फिर से मायावती ने कह दिया है कि अकेले ही चुनाव लड़ेगी बीएसपी। बार बार ये जो अटकलें लग रही हैं, लेकिन एक बार फिर उस पर विराम लगा दिया है मायावती ने। देखिए, मायावती हमेशा ट्वीट करती रही हैं, एक्स पर पोस्ट करती रही हैं कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने तेलंगाना में बीआरएस से समझौता किया है, वहां पर गठबंधन किया है और अब उत्तर प्रदेश में गठबंधन की स्थिति जब साफ हो रही है, बहुत सारी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो मायावती के लगातार संपर्क में हैं। हालांकि उनके आज के जो एक्स पर पोस्ट की है उसके मायने भी ये निकाले जा रहे हैं कि उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ये इस तरह का पोस्ट किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ेंगी तो उनके लिए जिस तरह से लगातार वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो लगातार सत्ता से दूर रही हैं, किसी गठबंधन में शामिल नहीं रही हैं, उनके विधायक, उनके सांसद लगातार कम होते जा रहे हैं, पार्टी टूटती जा रही है। तो ऐसे में प्रेशर पॉलिटिक्स की एक ये रणनीति है उनकी कि किस तरह से अपने आप को जो नेगोशिएबल बनाया जाए। नेगोशिएट कर रही है वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से। उनकी जो सूत्रों का कहना है, चर्चा चल रही है कि 30 सीटों पर उनकी बातचीत चल रही है कि 30 सीटें मायावती को यूपी में चाहिए। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी और जो गुजरात जैसे इलाके हैं, दलित प्रभावित इलाके हैं, छत्तीसगढ़, वहाँ पर वो चाहती हैं कि उनको भागीदारी मिले और ये भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वो लगातार वार्ता कर रही हैं। और अब कांग्रेस को देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से ज़्यादा फायदा बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ लाने में है, क्योंकि अगर बसपा साथ में आ जाती है तो दलितों और मुस्लिम का जो गठजोड़ है वो मायावती का जो कोर वोट बैंक है वो कांग्रेस के खाते में आएगा और समाजवादी पार्टी के भी तमाम मुस्लिम, इसीलिए समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल किया गया है गठबंधन में, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास अच्छा खासा है। एक बड़ा तबका ओबीसी वोट बैंक का भी समाजवादी पार्टी के पास है। लेकिन ये गठबंधन में सामंजस्य कैसे होगा, मायावती नहीं चाहती हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ आए। पिछले चुनाव में उन्होंने 2019 में सपा से गठबंधन किया था और 10 सीटें जीती थी, सपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। तो ऐसे में गठबंधन में कौन सी सीटें किसके खाते में आएगी, इस पर मंथन चल रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले जो चुनाव हुआ था 2014 में मायावती ने गठबंधन नहीं किया था, अकेले चुनाव लड़ा था, उनकी एक भी सीट नहीं आई थी, एक भी सीट उनको नहीं मिली थी, उनका रिजल्ट 0 रहा था। तो गठबंधन करना उनकी मजबूरी है। दोनों बात मतलब अभी फिलहाल तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि